जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chimasan. Thank you so much. तार साहब, बात शुरू करते हैं कि एक स्टोरी आई है और गार्डियन अखबार, बरतानवी गार्डियन अखबार उसके अंदर, और वो स्टोरी ये है कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो कश्मीरी मिलिटेंट्स थे जिनको वो कहते हैं कि ये कश्मीर के अंदर जिहाद करते रहे हैं, वो उनको चुन चुन के मार रहे हैं। तार साहब, बड़ा कॉन्फिडेंस है इंडियन डीप स्टेट के अंदर कि कभी वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी वो कनाडा पहुंच जाते हैं, वो पाकिस्तान आ जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ खबरें बताते रहते हैं। हमारे लोगों का किधर ध्यान है तारड़ साहब? आपके नेबरिंग कंट्री से लोग उठ के आपके मुल्क में आके आपके लोगों को मार के चला जाए और ये अखबार में सुर्खियां लगा रहे हैं हमारा। आप अपने लोगों को तारड़ साहब नहीं बचा सकते क्या? नहीं चीमा साहब, वो दर हकीकत आज मैंने भी वो गार्डियन की स्टोरी पढ़ी है, बल्कि और भी आज कई नई डेवलपमेंट है जो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। बिल्कुल वो आपने बिल्कुल सही कहा है उसमें। लेकिन इसी डीप स्टेट के इन चीजों की वजह से अगर देखा जाए तो आज मैं बल्कि थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं आज डॉक्टर जयशंकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जो उन्होंने जाके साउथ इंडिया में वो जो उनके वहाँ बीजेपी के राजीव हैं कैंडिडेट, उनकी सपोर्ट में जाके उन्होंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मुझे फिर उसमें उस वहां मेरे लिए आज जो तशवीशनाक बात है, एक तो ये गार्डियन का आर्टिकल मेरे लिए तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि इसकी टाइमिंग आपने पहले देखा होगा कि पन्नू साहब के हवाले से जर्मनी और अमेरिका का जो जिसकी वजह से डिमार्श भी करना पड़ा है वो कि ये इंटरफेरेंस हो रही है। उसके बाद आज गार्डियन ने जो आर्टिकल लिखा है ये भी उसी कड़ी का एक शिकार है। एक क्वेश्चन बल्कि किया गया है डॉक्टर जयशंकर साहब से पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हम मुंबई को किस तरह भूल जाए जो मुंबई में हुआ था। अब मैं उसमें जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं I'm a huge fan ऑफ डॉक्टर जयशंकर, कोई शक नहीं है। मैं कहता हूं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से एडवोकेट उन्होंने किया है, मेरा ख्याल आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बल्कि आज वो वहां पे बैठे थे तो खलीज के साथ अपने रिलेशनशिप, बिलखसूस साउथ इंडिया के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा जी कि हमारे 2014 से पहले जो मोदी साहब के 10 साल है, उससे पहले कोई भारतीय वजीर आजम आज तक यूएई नहीं गया। हम देखें कितनी दफा गए हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब ने लिए हैं, वहां पे मंदिर बना है। मैं टोटली एग्री। लेकिन जो मैं एक तो ये गार्डियन का आर्टिकल है, पन्नू के साथ जो है अगले दिन अमेरिकन एम्बेसडर रेड लाइन ड्रा कर गया है अगले दिन। फिर उसके बाद जो एक नई चीज है कि इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतता है, अपना ओथ लेने से पहले चाइना चला जाता है। आज ये क्वेश्चन उनसे बांग्लादेश का बाइकआउट करने का भी बात की, उन्होंने डाउन प्ले किया उसको, ठीक है, लेकिन डायलॉग शुरू हो चुका है। मैं एज ए बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन करूंगा कि भारत का प्लान बी क्या है? मालदीव छोड़ गया है आपको, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर इंडिया जा चुका है, चाइना चला गया है, नेपाल का चला गया है। बल्कि आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही बातें की हैं। वो बातें क्या है? उन्होंने कहा जी नेपाल को हम हमेशा रेस्क्यू करते हैं, कोविड की हमने उन्हें वैक्सीनेशन दी, श्रीलंका बैंकरप्सी पे गया, हमने उनको रेस्क्यू किया, बांग्लादेश हमने रेस्क्यू किया, मालदीव को पानी के ये रेस्क्यू करते रहे। टोटली एग्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने साथ ये क्वेश्चन किया इनको सोचना चाहिए कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम हैं, इनको मदद ये करते, लेकिन डॉलर मिलते हैं चाइना से, उनको पैसा फेंकता है चाइना। आपका प्लान भी क्या है? सोचते होंगे वो। देखे ना, आजकल दौर ऐसा आ चुका है चीमा साहब, मुमालिक जो है अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, वहां से वो माल ज्यादा फेंकता होगा वो जा रहे हैं। आपका प्लान भी क्या है? मेरा ये क्वेश्चन है पाकिस्तान के हवाले से। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ठीक है, मैं मुसलसल इस चीज को वॉच कर रहा हूं, आइदर इस पॉलिटिकल, आइदर इस इलेक्शन। डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा है हम मुंबई को किस तरह भूल जाएंगे? फिर पाकिस्तानियों के पास आके पूछे तो वो 1971 वो किस तरह भूल जाएंगे? सोचने वाली बात है कि उनके भी, अगर दूसरी साइड से स्टोरी देखी जाए तो वो भी 1971 पे खड़े हैं, वो 370 पे खड़े हैं कश्मीर के। देखिए ना, मैं हमेशा बात करता हूं टू मूव फॉरवर्ड। आप मुंबई पे स्टक रहना चाहते हैं, वो 1971 पे स्टक रहना चाहते हैं, वो टू नेशन थ्योरी पे स्टक रहना चाहते हैं, आप मुगलों के जुल्मों पे, उनके जुल्म के ऊपर स्टक रहना चाहते हैं। हाउ यू मूव फॉरवर्ड?
मेरा ये क्वेश्चन है। डिप्लोमेसी में, चीजों में, दुनिया जो आगे जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप 16वीं सदी 15वीं सदी पे मुगलों के जुल्म पे रहना चाहते हैं, जो आके वो मदरों को गिराते रहे, तो फिर आपकी मर्जी है। यू कैनॉट अचीव टू बिकम सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। ये कल के इंटरव्यू में जब उन्होंने राजकोट गुजरात के अंदर इंटरव्यू जो दिया, उस वहां डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की बातें कर रहे हैं छठे मेंबर बनने की। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि यू हैव कम सो फार, यू हैव कम सो फार, यू हैव कम सो फार, लेकिन अभी तक आपको एक रीजनल पावर करने के लिए भी जो मैं आपकी दुश्वारियां आपको आज बता रहा हूं, जो दुश्वारियां आपके लिए खड़ी, आपने डॉक्टर जयशंकर साहब ने कल फरमाया है कि जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो 50 कंट्रीज थे, 50 ममालिक थे जब यूनाइटेड, आज 193 मुल्क बन चुके हैं। 193 मुल्कों को छोड़ दें आप, मैंने कंट्री वो गिने हैं जो आपके आसपास है। आज मैं ये बात बिल्कुल कहूंगा जो मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भारत के साथ आपके रिलेशनशिप खराब है, अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशनशिप, ईरान के साथ, चाइना के साथ, इन सारे मुल्क तो नहीं ना बेवकूफ हो सकते, आप ही बेवकूफ हो गए। यही अब फार्मूला मैं डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछना चाहूंगा आज। नेपाल आपको छोड़ के चाइना के कैंप में चला गया है, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा है, बांग्लादेश से नारा लग चुका है बाइकाट का, मालदीव जा चुका है, पाकिस्तान पहले ही चाइना के पास है, आज अगर इंडोनेशिया भी चला गया वहां पे, आपका क्या प्लान है? आप हाउ यू गोना मूव फॉरवर्ड विद इट? आप किस तरीके से आगे 193 छोड़े, पड़ोसियों के साथ क्या करेंगे आप? अगर आज मैं ये पूछूं कि ये सारे मुल्क गलत जा रहे हैं, ये सारे ही पैसा ले रहे हैं जाके चाइना से, तो इसका जवाब तो आपको मैं तो नहीं दे सकूंगा। अल्टीमेटली यू आर, आपने अगले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर साहब ने फरमाया 36 साल उन्होंने फॉरेन सर्विस को दिए, 36 साल। अल्टीमेटली ही मस्ट हैव सम काइंड ऑफ प्लान बी, मस्ट हैव कि इनको आगे लेके किस तरीके से जाना है। मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान के अब हवाले से आप बात कर रहे थे कि चीमा साहब आपने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम क्या बैठे ही रहेंगे? आप बैठे ही रहेंगे, उसकी वजह ये है कि भारत के पास भी रिसोर्सेज हैं, वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, साथ जो भाईजान टीटीपी वाले हैं वो भी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, एक साइड से बलोचिस्तान वाले भाईजान जो है वो भी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। आप तो बस एक खड़े हैं इस तरह जिस तरह आपको शायद पता ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। कल एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो किसी ने उसमें बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा इमरान खान की वीडियो प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हो रही है, नवाज शरीफ की बातें लीक हो रही हैं, बलूचिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनका पता ही नहीं किसी को। आप कहां बैठे हैं? आज की मैं चलें, अब मैं थोड़ा सा आ गया मुर्शिद साहब की बात कर ही ले, मैं तो उसको बड़ा क्लोजली वाच करता हूं। मुर्शिद साहब ने कहा था कि मेरी बीवी का जो मुआयना है वो मेरी मर्जी के डॉक्टर कराए। साथ ही केपीके के डॉक्टरों ने लेटर लिख दिया था चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि हम मैडम का पेशावर से मुआयना कराएंगे। इनका फेवरेट डॉक्टर जो है, देखें सोच माइंड सेट, देखें आप कहां जा रहे हैं, व्हाट इज योर डायरेक्शन। डॉक्टर इमरान खान साहब का पसंदीदा डॉक्टर जो है, मेरा ख्याल इमरान उनका नाम है क्या, जो आए हैं वो पिम से, मैडम का आके उन्होंने चेक किया, उनका कोई जहर नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं उनका हालांकि इनका पेट भी खराब नहीं। बाहर निकल के उन्होंने अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मीडिया को बताया है ये कि कुछ भी नहीं, जहर नहीं है। अब हुआ उसका रिजल्ट क्या है? लौंडा लपाड़ा सारा डॉक्टर के पीछे पड़ गया, कहते बिक गया है। इस एजेंसियों ने थप्पड़ मारे अंदर जाके, कहते मैं अगर मैं इलेक्शन हार जाऊं तो इलेक्शन जाली, मेरी मर्जी का जर्नैल ना हो तो हम ये जर्नैल गंदा है, मेरी मर्जी का जज ना हो तो ये बिका हुआ जज है। देखें इनके साथ कौन डील करेगा, इनके साथ आप किस तरह गुजारा करेंगे? ये रोजाना कहते हैं मैंडेट हमारा है, आप मैंडेट वाले हो, आप मैंडेट लेके आगे चलने की सलाहियत नहीं रखते। आपकी मर्जी की चीजें ना हो तो वो ठीक ही, वो सब गलत है। आपकी मर्जी का इस्लाम ना हो तो वो काफिर है, आपकी मर्जी की वफादारी ना हो तो वो गद्दार है। वो मीर जाफर मीर सादिक जिसको आप कहते रहे हैं, पहले आप कहते रहे ये कौम का बाप होता है जो एक आर्मी चीफ होता है, किस तरह आपके साथ डील किया जाए? ये आपके इंटरनल हालात है इस वक्त चीमा साहब। और उसमें आज बल्कि आज दूसरी बात, बल्कि अगर अडयाला जेल के हवाले से हुई, दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि आज टूटे फूटे 3 अमेरिकन जो है वो अडयाला जेल पहुंच गए, डिप्लोमेट। लौंडा लपाड़ों ने बकरे बुलाने शुरू कर दिए, उन्होंने कहा ओ आ गए इमरान खान छुड़ाने वास्ते, ओ आ गए इमरान खान छुड़ाने। उनको अमेरिकन एम्बेसी को मेहनत करनी पड़ी है लौंडे लपाड़े की, और हम नूर मुकद्दम केस में आए हैं, जफर जाफर को मिलने आए हैं, जाहिर जाफर को, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन है वो, उसको 2 दफा सजाए मौत हो चुकी है। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त आप
सारा कंट्री, हालांकि काजी फायज ईसा साहब इस वक्त अदालत में बैठ के मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो फेक न्यूज है हमें तबाह कर रही है, लेकिन आपका सारा कंट्री इस वक्त फेक न्यूज में चल रहा है, सारा कंट्री। मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं, काजी फायज साहब ने कई दफा कहा कि ये लोग ये जो ऑनलाइन पैसे बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए बड़े खतरनाक हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करें तो बेहतर है मेरे ख्याल में। बल्कि अगले दिन काजी फायज ईसा साहब के पीछे पड़ गए हैं। जब अगले दिन आजम नजीर साहब और दूसरे लोग इनसे मिले थे, जब वो 6 जजों के लेटर पे, उनके साथ एक खातून बैठी थी, शायद उनके स्टाफ की थी या जज थी। लौंडे लपाड़ों ने कहना शुरू कर दिया था ये काजी फायज ईसा की बीवी के साथ बैठी थी मीटिंग। तो चीमा साहब, आपके इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। नून लीग अलग इंतशार का शिकार है, और यहाँ पे इधर तो खैर रोजाना लतीफे होते हैं। वो आपके इस वक्त जो मरवत साहब हैं वो बिल्कुल अपने कोर कमेटी में भी जाके लोगों को पकड़ लेते हैं गिरेबानों से, और सारा तमाशा चल रहा है। और जो कुछ बाहर लोग बैठे हैं, कल मुझे बल्कि एक ट्वीट पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है कि जब इन्होंने सुना है ऑनलाइन कुछ कल मीटिंग ऑनलाइन इन्होंने अपना कुछ किया है पीटीआई वालों ने, तो उसमें सबसे ज्यादा जो गुस्से में लोग देखे गए हैं वो अमेरिका में बैठे कि तुम वहां नहीं, इतने एमपी इधर गए हैं, इतने एमएनए खुद यहां बैठे, खुद बाहर बैठे हो ना, और कहना कि तू फलाना फला जगह पे नहीं गया, फला जगह पे नहीं गया, ये भी ज्यादती है। ये भी, इसका भी कोई सर पैर नहीं है। लेकिन चीमा साहब आप देखें अब आगे क्या, इस वक्त 2-4 चीजें जो नई डेवलपमेंट अभी 10 मिनट पहले हुई है कि हमारे बाइडन साहब की बात बीबी नेतन्याहू से हुई है फोन के ऊपर, और दूसरा ईरान का जो सीरिया के अंदर अटैक हुआ है वो भी, बल्कि यहाँ पे तो खबरों में नहीं है, एक दफा मैंने खबर पढ़ी है, अभी मैं डिटेल में जाऊंगा उस पर रिसर्च करूंगा। सुना है कि ईरान इज रिटेलिएटिंग थ्रू द ड्रोन्स, उन्होंने अपना हमला जारी किया है, अमेरिका को उन्होंने वार्न किया है कि हम अपना बदला लेंगे और आप यू बेटर ट्राई टू अवॉइड। लेकिन इस वक्त यहाँ से असला भी दिया जा रहा है, नई खेप भी जा चुकी है अमेरिका से, 7 मिन्नतें तरले भी हैं क्योंकि 7 एड वर्कर उन्होंने मार दिए, लेकिन दे आर नॉट planning to stop. They are not planning. They will keep doing it what they are doing. बिल्कुल तार साहब, ये तो है तार साहब, ये फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स तो हम डिस्कस करते रहते हैं। आज मैं थोड़ी सी आपकी जो अटेंशन है ना वो मॉरल डिजनरेशन या जो अखलाकी गिरावट है पाकिस्तान के अंदर उस पर भी करना चाहता हूँ। इत्काफ जो मुसलमान जो है रोज़ा रखते हैं तो आखिरी 10 दिन अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं ताकि वहाँ पे वो इबादत कर सकें। लेकिन तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह का माहौल चल पड़ा है कि मुजफ्फरागढ़ एक इलाका है, शहर है, वहाँ पे एक 13 साल के बच्चे के साथ इत्काफ में रेप हो गया। ये पाकिस्तान की ये सोशल डिजनरेशन की क्या वजह है? अगले दिन एक मौलवी साहब थे, बड़ा नाम है मौलवी साहब का, उन्होंने एक उस मौलवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जिसने किसी को रेप करने लगा था, और वो एफआईआर हुई है, लेकिन वो उन्होंने जाके कहा जी सुलह कर लो। और पाकिस्तान में ये बड़ी बहस बन गई है तार साहब, ये हमारा टॉपिक तो नहीं अमूमन होता, लेकिन जो सोशल डिजनरेशन के हवाले से इस पर थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि ये क्या है हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा अखलाकी गिरावट है तार साहब। चीमा साहब, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, अच्छा उसमें चीमा साहब आपने बिल्कुल सही, आज सुबह मुझे एक आर्टिकल, मैं उसका भी रेफरेंस साथ देना चाहूंगा। एक तो बच्चे के साथ मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती, बिल्कुल मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा, गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफज कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। ये भी वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर। और चीमा साहब, इसमें मैं आज सुबह, बल्कि बीबीसी के ऊपर आर्टिकल है आज, उन्होंने आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए, कि मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे। मेरे लिए वॉज वेरी शॉकिंग आर्टिकल। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे। हुमायूं भी इस तरह करते थे, और जो उनके सारे प्रेडेसेसर। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं सारे, जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती थी इनके हरम के अंदर फॉर सेक्सुअल नीड्स। अव्वल मैं तो 4 शादियों के हक में नहीं हूं, 4 शादियां भी सर्कमस्टेंशियल थी उस वक्त, जब सोसाइटी के अंदर लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, तो उस सर्कमस्टेंशियल उसका हल ढूंढा गया था कि एक
इंसान 4 शादियां कर ले, वरना इट इज नॉट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। लेकिन चले, लेकिन आप मुझे 100 औरतें हरम के अंदर लौंडियों के साथ रिलेशनशिप रखना, उनमें से जो बच्चे होने उनको फिर लीगल स्टेटस देना, और चीमा साहब मुझे ये बताएं कि इफ्तार के बाद शराब पीना आप क्या समझते हैं जायज? मैं उसी आर्टिकल के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा कि बजाय मेरे ऊपर मजहबी अटैक करने से पहले, नौज बिल्ला, पहले ये पढ़ के देखें, ये बीबीसी आज उसका आर्टिकल है कि अकबर ने अपने दौर के अंदर नमाज, रोजे, हज के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो उस आर्टिकल के अंदर पढ़ के देखें। और हमें बताया जाता है कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमें मुगलों ने ये किया, उन्होंने इतनी मस्जिदें बना दी, मंदिरों के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया। देखें जरा। और आज ही आपने जो बात की है, चीमा साहब आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन कुरान, उनकी माँ ने पढ़ाया है कुरान उनको ऑनलाइन। जुर्रत नहीं थी इतनी, इन वाकयात की वजह से, कि मैं मस्जिद में भेजता हूं। और चीमा साहब, जिस मस्जिद के अंदर पंखा और वहां पानी पीने का गिलास अगर सेफ नहीं है, तो आपका बच्चा किस तरह सेफ होगा वहां पे? और सबसे बड़ी वजह ये बताता हूं कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन हियर। इस पूरे खित्ते में किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल में फंसे हैं आप। आज भी आप रिचुअल में फंसे हैं। रोजा भी रिचुअल की वजह, फैशन के तौर पर आप रख रहे हैं रोजा, फैशन के तौर पे रोजा, फैशन के तौर पे नमाज, बखाड़े दिया नमाजा, वो हमारे कहते हैं बखाड़े दिया नमाजा कुवेलियां टकरा, बखाड़े एक दूसरे को दिखा दिखा के नमाज पढ़ते हैं। अफसोस के साथ, दुख के साथ कहूंगा चीमा साहब, दिल तो नहीं करता था कहने के, वालिद साहब 40 साल उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की। उन्होंने कहा बेटा, जिस बंदे की ज्यादा दाढ़ी और हज देखो, जरा कोशिश करना कि उसके साथ एहतियात से डील करना। मैंने पूछा वालिद साहब से क्यों? उन्होंने कहा मैं रोजाना इनको अदालतों में झूठे कुरान उठाते देखता हूं। ये आपने मुझे बात बताई थी मेरे पहले वालिद भी। साहब चीमा साहब बहुत अरसा पहले मुझे बता गए थे, 40 साल उन्होंने प्रैक्टिस की लॉ की। इस्लाम को ब्लेम नहीं मैं कर सकता इस रीजन का, जिनको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है, जिन्होंने जाके दाता दरबार दे भंग पीनी ते उत्थे जाके घुंघरू बन के जनानियां नचनियां ने, इस्लाम चीमा साहब इस्लाम। और फिर इसको चेंजेस की गई, इसके अंदर हर चीज आपने चेंज कर ली, हर चीज। चीमा साहब मुझे अक्सर कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ताड़ साहब रोजा, मैं क्या मैं रोजा सारा साल रखना, 1 महीने नहीं रखता। कहता वो किवें? मैं क्या सारा साल मैं किधर ना किसी का दिल तोड़ता हूं, ना किसी से झूठ बोलता हूं, ना फ्रॉड लगाता हूं, मेरा रोजा ये है। और मेरे जितने दोस्त हैं पाकिस्तान में बिजनेस में, सारे कहते हैं कि हमने 11 महीने के पैसे 1 महीने में कमाने हैं। और 27वें रोजे सब ने मदीने जाना है, सब ने मदीने जाना है, लेकिन कोई पता ही नहीं है क्या है रोजा, क्या है हज, क्या है इस्लाम, क्या ये चीज क्या है? किसी का दिल तोड़ना। मैं आखिरी चीज कोट करना चाहूंगा कि कहते हैं कि बाबा फरीद शकरगंज थे, तो उनके पास एक दफा पढ़ा रहे थे अपने पाक पतन अपने मुरीदों को। रमजान के अंदर तो कोई एक जोड़ा आया, उनके लिए खाना बना के ले आया, तो उन्होंने कहा जी देखते हैं आज हमारे, वो हिंदू कपल था, उन्होंने कहा देखिए जी आज बाबा जी हमारे हाथ का खाना खाते कि नहीं खाते। रमजान था तो उन्होंने खाना उनको ऑफर किया, उन्होंने रोजा तोड़ के खाना शुरू कर दिया। जब वो गए वापस, तो सारे शागिर्दों ने पूछा कि ये क्या किया आपने, रमजान है आपका तो रोजा था। उन्होंने कहा रोजा तोड़ने का कफारा है, किसी का दिल तोड़ने का कोई कफारा नहीं। चीमा साहब ये स्पिरिट इस्लाम का। ट्रू। ये बखाड़े दे बकरे सजा लेने, घुंघरू उन्होंने पा लेने, उधारे पैसे, फ्रॉड, धोखा, छुरियां, चाकू। मैं चीमा साहब ये जो आपने आज मस्जिद में ज्यादती वाली बात की, मैं तो पहले ही हमेशा कहता हूं कि खुदा का घर है जहां पंखा और गिलास साफ अगर महफूज नहीं है, तो किस तरह वो आप जाके वहां उसको क्लेम कर सकते हैं कि खुदा के, क्या इसका मतलब नौज बिल्ला कि खुदा वहां भी मिलावट है? इसमें खुदा का कसूर नहीं, आपका कसूर है। जिन्होंने एक एक गली के अंदर 8-8 मस्जिदें बना ली, अजान शुरू होती है आप देख लें, जहां बैठे अजान शुरू होती है 2-2 घंटे अजान होती है, क्योंकि एक मौलवी शिया कर लेता है, एक सुन्नी कर लेता है, एक बरेलवी करता है, कहने और सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। ये इस्लाम तो नहीं है चीमा साहब, ये इस्लाम थोड़ी। और इसी एक वजह से 1.9 बिलियन मुसलमान जलीलो ख्वार हो रहे हैं चीमा साहब दुनिया में। यही वजह है, यही वजह, दुख है चीमा साहब।
है इस बात का, अफसोस है। बिल्कुल सही कहा तार साहब, आपने खूबसूरत बात की कि आप अपने अपने बच्चों को नहीं मसाजिद में भेज सके इन चीज़ों की वजह से। और सही बात है कि जिस मस्जिद के अंदर ग्लास महफूज नहीं है, वहाँ पे लोग क्या करने आएंगे, आपका पंखा बच्चा किस उतार तरह के ले महफूज जाएंगे। होगा साहब, वो आपका उतार, बच्चा किस तरह महफूज और मैं आपको हमारे घर के साथ उधर गांव में मस्जिद है, तो तार साहब उधर वो मेरे घर वालों ने क्या किया कि वहाँ पे गर्मी थी तो वो चली जाती थी, लाइट चली जाती थी, उन्होंने कहा चलो इधर यूपीएस लगवा देते हैं। वो अगले दिन 2 दिन लगे वो बैटरी चौक के ले गया था। कोई माइक चीमा उतार साहब, के ले जाते हैं, इस स्पीकर। रमजान में कराची में मुझे अगले दिन किसी ने एक ये खबर भेजी है कि सहरी के वक्त जब सहरी करने के बाद लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, उन्होंने दरवाजे बंद करके गन पॉइंट पे सारे नमाजियों को उन्होंने उनको अराब किया, उनसे पैसे छीने। लेकिन चीमा साहब देखें, ये फिर हम रोजाना यहाँ बैठते हैं चीमा साहब, हम बात करते हैं फलाना करप्ट है, फलाना करप्ट है, जर्नैल करप्ट है, जज करप्ट है, वजीर आजम करप्ट है, लेकिन हर दूध बेचने वाला करप्ट है, हर सब्जी बेचने वाला करप्ट है। जब कौम करप्ट होगी तो ऊपर आपके ऊपर इक्तदार करने वाले ईमानदार किस तरह हो सकते हैं? जब हमने एज ए सोसाइटी बैंक्रप्सी दे दी है, हमने एज ए सोसाइटी बैंक्रप्सी दे दी है, हमने मॉरल्स खत्म कर दिए चीमा साहब अपने अंदर, हमने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी। मैं मुसलसल पंजाबी में आपको रोज कहना ना कि मास्टर ਨੂੰ ਸਟਾਰ में ग्रेड ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਟਾਰ में ग्रेड ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਟਾਰ में ग्रेड ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਐਸਪੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, करप्शन देखनी, बंदा करप्ट कितना है, किस लेवल का करप्ट है। चीमा साहब, जब ज़हनी तौर पे हम बैंकरप्ट हो चुके हैं तो उसके बाद यही हमारा, अच्छा तीसरा कसूर सारा हमारा भी नहीं, मैं बड़े फलसफे के साथ मैं चीमा साहब बड़ी सोच के बाद ये कहता हूं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सिर्फ 2 इंसान ही चाहिए, या एक जर्नैल और 7 मौलवी, लेकिन दे हैव टू बी सिंसियर विद पाकिस्तान, पाकिस्तानी होना जरूरी हो। ये 2 ही सिर्फ लोग बचा सकते हैं, बड़ी रिसर्च के बाद मैं ये बात करता हूं। दूसरे किसी के पास सलाहियत नहीं है, ताकत नहीं है। सलाहियत क्या, सलाहियत होना एक अलग बात होती, वेल होना, ताकत होना करने की, तब चीजें होती हैं वो। अच्छा, फिर दूसरा ये चीमा साहब, हमें सबसे ज्यादा मसला तो शनाख्त का है, सबसे मसला तो शनाख्त है, हमें आइडेंटिटी क्राइसिस है। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं समझ पाएंगे, हम तरक्की किस तरह करेंगे? पंजाबी मोस्टली हम इस वक्त पाकिस्तान के आधे मसाइल पंजाबी लोग रूल कर रहे हैं, उनकी वजह से पंजाबी हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये आप देख लें। और मैं आप शर्त के मैं डिबेट कर सकता हूं चीमा साहब, यहां के पंजाब में और इंडिया के पंजाब में बहुत मुमासलत है, उनके भी हालात खराब है, क्योंकि डीएनए इज द सेम, डीएनए इज द सेम। वो उधर भी खालिस्तान कारोबार है, इधर इस्लाम कारोबार है चीमा साहब। लेकिन अफसोस के साथ है कि हम जिस खित्ते से चीमा साहब पैदा हुए हैं, वहां तरक्की की कोई उम्मीद नहीं है, वहां पे कोई मायूसियां हैं वहां पे। ये अफसोस ही होता है, और इस पे क्या किया जाए। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं, आप जिहाद की तरफ गामजन है, और पता है कि हमने पिछले 2000 साल यहां पे जिहाद नहीं की। आप पार्टी, आपका डीएनए में पार्टी है, आपके डीएनए में करप्शन है, आपके डीएनए में फॉरेन इन्वेडर्स के सामने लेट जाना है, लेकिन आज भी आप जिहाद पता नहीं क्यों जिहाद कर। कितने किए थे जिहाद आपने गोरों के खिलाफ, पठानों के खिलाफ किसी ने जिहाद किया था आज तक? जो आगे मार मार के हमारे मजहब चेंज कर गए, शक्लें तब्दील कर गए हमारी, आगे जिहाद किया आपने उनके खिलाफ? आप तो सरेंडर कर, आपके तो सरेंडर है माजी के अंदर पढ़ा जाए तो, जो कौमें सरेंडर कर जाती है वो जिहाद तो नहीं करती ना। वो गाजा ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ टीटीपी नहीं खलोते सामने, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ गाजा जिहाद करना, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ जिहाद ਅਸੀਂ गाजा जाना, गाजा वो टीटीपी ਲੈ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। मतलब ज्यादती। लेकिन ये जो मस्जिदों में जो आपने बताया है, दिस इज द कोर रीजन है कि आप इस वक्त ना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। जाती दफा एक छोटा सा वो मैं चुटकुला भी आपको मैं सोच रहा सुनाई दूं। वो कोई चीमा साहब कि वो कोई बंदा फौत हो गया, तो वो उसकी माँ रो रही थी। उसने कहा वो हो तुम्हारा बाप वहां चला गया जहां अंधेरा ही अंधेरा है, ना खाने को है ना पीने को है। तो लड़का पास बैठा, उसने कहा अम्मी जी वाले साहब पाकिस्तान तो नहीं चले गए? चीमा साहब हुण तुसी आईएमएफ आवे ते जावे बैठे हो तुसी,
की बंदा, कल किसी बंदे ने आपके 19 मेंबर जो कैबिनेट है, एक एक बंदे का नाम लेके उसने टेस्ट करके बताया है कि ये लोग ये काम करने की सलाहियत रखते कि नहीं रखते। मैं यकीन करें, मैं हंसता रहा हूँ 19 लोगों, 19 लोगों के उन्होंने जब नाम सामने रख के डिस्कस किया है। जाम साहब वो एक उधर से आए हैं बलोचिस्तान से, माशाल्लाह काफी बारिश है, उनका भी उन्होंने कहा कि वो कितने क्वालिफाइड है, और सब लोगों का बस शॉक, का बस सरप्राइज। और जो दो बंदे हैं, एक बंदा है औरंगजेब, आप उसके पर काटने के लिए मुसलसल तैयारियां कर रहे हैं कि कहीं वो अपनी मर्जी पे साइन ना कर दिया। लेकिन चीमा साहब देखें ये, लेकिन इनमें कसूर नहीं है, कसूर पता नहीं हमारे आर्मी जनरल साहब क्या प्लान है उनका। आई विश कि मुझे कोई बंदा बताए कि व्हाट ही हैज इन हिज माइंड। ना वो जेल अडियाला कंट्रोल कर सके हैं, ना किसी जुडिशरी को कंट्रोल कर सके हैं, ना किसी एचईएसएन कॉलेज को कंट्रोल कर सके हैं। बदनामी के अलावा अभी तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। मैं ये जरूर कहूंगा, मुझे उम्मीद बड़ी थी, मैंने उनका पोर्टफोलियो पढ़ा था तो मैं समझता था कि द मैन इज डेडिकेटेड, मैन इज विद द कैरेक्टर। अभी तक तो नहीं आई बात, लेकिन अभी तक कोई सैर हासिल चीज अभी तक सामने नहीं आई। तो मायूसियां ही हैं, अभी तक मायूसियां ही। बात तो सही है तार साहब, मायूसियां हैं, लेकिन इन मायूसियों में ही तार साहब हमने कोई रास्ता निकालना है। लेकिन तार साहब रास्ता हम कैसे निकालें? वो पाकिस्तान में 1.5 महीना हुआ है, ट्विटर बंद है, किसी ने ये नहीं पता चल रहा है किसने बंद किया है। अदालतें रोज केस लगाती हैं, ब्यूरोक्रेसी रोज गोली कराती है, और हर बंदा ट्वीट भी कर रहा है, ट्विटर बंद है। दरअसल ये क्या है? मतलब अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। ये क्या चीज है कि अदालतें कहती है ट्विटर खोलो, वो कहते हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, सर लेके आ रहे हैं, वो इसलिए बंद कर दिया, उसलिए बंद कर दिया। मतलब पाकिस्तान की अदालतें डॉक्टर साहब ट्विटर नहीं खुला सकती? अगर अदालतें ट्विटर नहीं खुला सकती, मतलब ये क्या, मतलब ये क्या चीज है तार साहब? अगर ट्विटर नहीं खोल सकता इस मुल्क के अंदर, वो भी अदालतों से, एक एक ऑर्डर आना चाहिए, खोलो, नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। मतलब ये कोई तरीकाकार तो नहीं है कि ਅਦਾਲਤਾਂ कहीं खोलो, कहीं ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ ਜੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਵੋ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। रोज तार साहब ये ट्विटर नहीं खुल रहा इस मुल्क के अंदर। चीमा साहब ट्विटर का किस तरह खुलना है? पिशावर वाले जज साहब ने लेटर जो लिखा है अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में, अपनी प्रमोशन के हवाले से, तो उन्होंने क्या 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 नहीं एलिगेशन उन्होंने, और लेटर मिल रहा है आर्य को एंथ्रैक्स वाला, पता नहीं क्यों एक ही फ्रॉड है। और यार वो चेक तो करो कि इसका टेलकम पाउडर जे हो सकता है जज्जा को स्मेल आ रही हो तो कहते हो यार पाउडर शॉडर लाया करो, खुशबू ला के आया करो, खुशबू ला के दाने से आया करो। डिओड्रेंट नहीं होना कहीं जज्जा को हो सकता नहीं होना। लेकिन चीमा साहब कोई नहीं, अफसोस वाली बात है कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਮਕ ਸੱਟਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ शुरू करें, कितने बंदा खत्म करे, कोई समझ नहीं। नो रिलीफ इन साइट, नो रिलीफ। बात तो सही है तार साहब, रिलीफ कोई नहीं है, अल्लाह ताला मेहरबानी करे। और बस ये है कि ये सोशल डिजनरेशन अपनी जगह, वो आज टीएलपी वाले नहीं है तार साहब, वो जो रिजवी बरादरान है, जो कहते हैं कि अगर लोग आपसे पैसे मांगें, कर्जा जिनका आपने देना है, तो उनको आया जो मज़ैल गौरी, आज उन्होंने नया हल, गौरी आया जे, तो आज उन्होंने नया हल निकाल दिया तार साहब। वो कह रहे हैं कि गजा का एक ही हल है, जिहाद। उन्होंने तस्वीरें लगा के जहाद के वो पहन के, असि इथे लड़ मर चले हैं। वो स्टेट उनको देख रही है, स्टेट को तार साहब उनको पूछना नहीं चाहिए कि आप कैसे कह सकते हैं लोगों को जहाद की सोशल मीडिया कैंपेन कैसे चला सकते हैं, जब आपका मुल्क जो मोनोपोली ओवर वायलेंस लाइज विद द स्टेट। तो एक इस्लामिक पार्टी जो सो कॉल्ड इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कहती है, वो कैसे कैंपेन चला सकती है कि गजा का एक ही हल है, जहाद? तार साहब चीमा साहब प्रैक्टिकली तो उन्हें कहा जाए कि यार वजीरिस्तान पहले बचा लो, तो फिर बाद में गाजा बात करते हैं। लेकिन चीमा साहब मैंने आपको अर्ज की थी, उनके हौसले बुलंद हैं। पहली दफा स्टेट ने सरेंडर किया था फैजाबाद में, दूसरी दफा स्टेट ने सरेंडर किया था वजीराबाद में, तीसरी दफा अब सरेंडर करेगी मीरपुर में, केएफसी जला है। तो जब स्टेट इतनी कमजोर नजर आ जाए तो हर एक बंदा थप्पड़ मारता है, हर एक बंदा थप्पड़ मारता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा थप्पड़ मारता है। स्टेट कमजोर है चीमा साहब, स्टेट फैसले ही नहीं कर पा रही, स्टेट अडियाला जेल ही मेंटेन नहीं कर पा रही। एक जेल जब आप कंट्रोल ना कर पाए तो आप कहते हैं आप अपने बॉर्डर बचा सकेंगे, फलां कर लेंगे, जज कंट्रोल कोर्ट। एक जेल नहीं कंट्रोल हो रही आपसे, एक जेल सर।
डेली वहां पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस बकरे ते राना ते जिम ते पता नहीं एक जेल मेंटेन नहीं हो रही। चलो चीमा साहब जिस तरह कंट्री चलते नहीं है, जिस तरह जब आप एचईसन कॉलेज ना चला पाए, एक अडयाला जेल ना चला पाए, एक अदालत ना चला पाए, कभी पहले लाहौर अदालत रिलीफ दे रही है, पेशावर अदालत दे रही है, कल कोई और दे रही, इस्लामाबाद दे, हर एक रंग रंग के बोलियां बोलने वाले लोग हैं चीमा साहब। सोमालिया मेरा ख्याल है, अब तो आपसे बेहतर, मुझे एक दफा किसी ने बड़ा अरसा पहले कहा था, मजाकन उसने कहा पाकिस्तान पैसे लगाओ, पाकिस्तान पैसे लगाओ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जितना नीचे जाना था वो जा चुका, अब तो उसने ऊपर आना ही आना है। ये 5 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा उतने डेप्थ ने टच कर गया पाकिस्तान, इससे नीचे कहां जाएगा? तुसी और खोदी जा रहे हो, थल्लो पता नहीं थल्लो की करना जाए, तेल ना निकलावे पाकिस्तान जितना खोद रहे हो। मुझे ना अगले दिन एक तार साहब कहीं बैठे हुए थे, एक बड़ा सीनियर बंदा था, सर्विंग मतलब एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कहा कि की हो जाएगा ये आप वाली बात, उन्होंने कहा इससे खराब हमारी पोजीशन नहीं हो सकती, खैर ये देखी जाएगी। मतलब ये हम इसको समझते हैं कि जो होना चढ़ना हो गया, ये तो बात की होना है। मैं तनख्वाह ना लभण बंदा जेड़े चीमा साहब जिनके पास वीजे हैं वो वीजों पे भाग जाए, जिनकी टांगें काम करती हैं वो टांगों पे भाग जाए पैदल, पीछे बचे हैं जो आप देख ले, इससे नीचे आप कहां जाएंगे? आपने वो एक दफा कहा था सिर्फ वो ही नहीं जा रहे जिन्होंने वीजे का फॉर्म नहीं फिल करना आ रहा, सिर्फ वो नहीं लभ रहे जिन्होंने वीजा भरना नहीं होता, तो या जिन्होंने लत्तां काम नहीं करती। दैट इज द ओनली पीपल सिटिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ चीमा साहब। जेड़े लत्तां तो लूले ने, अकल दे अन्ने ने, वो रह गए पीछे। जेड़े ने जेड़े थोड़े बहुत टुर फिर लेंदे ने, वो अरबां को जाके पे जलील होंदे ने, जेड़े उस तो बाद जेड़े अंग्रेजी दा कोई लफज या एजेंटां ਨੂੰ पैसे देने ते काबल सन, ਉਹ ਡੰਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਆ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਪੜੋ। मजाक ना करिया करो, मजाक कर दो साढ़े। नहीं तार साहब आप डियास्पोरा तो हैं, आप देखिए पैसे भेजते हैं हमें। नहीं असि डायस्पोरा नहीं, असि सूफीपुरा। ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੰਦਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। वो डॉलर पाउंड यूरो हम उधर ही रख लेते हैं, तो ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਛੜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। नहीं तार साहब, अल्लाह खैर करेगा तार साहब, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਡਿਆਸਪੋਰਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੂਫੀਪੁਰਾ, ਮੰਡੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਸੂਫੀਪੁਰਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੂਫੀਪੁਰਾ। ਡਿਆਸਪੋਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਾਕਿस्तान, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। तो let's see क्या होता है। Thank you very much Shahid Dar साहब, it's always pleasure talking to you sir, Dr. Washington, thank you sir, thank you।